हेलो सभी को, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो फिर से हमारे चैनल पर आप लोगों का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ बाती। आज के दिन मैंने क्या क्या किया और मैंने आप लोगों के साथ आज मैंने अपने बचपन की बातें शेयर की है कि मुझे सभी लोग क्यों प्यार करते थे, क्या कारण था। वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है कि बचपन में मुझे सभी लोग प्यार करते थे, किस लिए करते थे। यानी कि जो भी लोग हैं, तो वो सारा कुछ मैंने शेयर किया आप लोगों से। तो वीडियो पर बने रहिए आप लोग लास्ट तक। बना रही हूँ सरसों तेल की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने ये जीरा ये डाल दिया है। आज जल्दी जल्दी बन रहा है तो ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। यहाँ पर मैंने कट पिट करके रखा था, इसको भी डाल देते हैं। यहाँ से एक चम्मच उठाते हैं और ये मैंने सुन लिया, बोली और ना 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 ना। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं अपन। और जल्दी से मैंने यहाँ पर ये आटा भी लगा लिया है, आप लोग देख सकते हो। उसको आटे की कंडीशन थोड़ी अच्छी करी। तो भाई हमने बोले थे तुम दूसरी ड्रेस सिलवा लो, क्यों नहीं सिलवाई? कौन सिलवा रहा था? तो फिर काय खाओ। तो सुबह का टाइम है और जल्दबाजी में वीडियो शूट हो रहा है। एक यानी कि काम भी करते जा रही हूँ और मैंने ट्राइपॉड में मोबाइल नहीं लगाया था, तो ऐसे ही वीडियो बनाते जा रही थी और श्रेया से भी बातें करते जा रही थी। ठीक है, कंटेंट ढूंढ रहे हैं मम्मी। हम देखो, हम लगाएंगे आपके प्रोडक्ट। मम्मी फल बताने में उधर क्या मजा आएगा उधर देखने में। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं पत्ता गोभी और आलू। थोड़ा सा पत्ता गोभी कट कर लिया था और आलू तो मैंने बोला चलो सब्ज़ी बना देते हैं, टिफ़िन के लिए हो जाएगा। और दही भी जमाया था तो उसकी बनाऊंगी मैं कढ़ी, क्योंकि दही की कढ़ी अच्छी लगती है। तो इतने में 2 लोगों के लिए काफ़ी है ये। तो हम बनाएंगे बढ़िया सी कढ़ी। तो आप लोगों को कल मिलेगा ये वीडियो कढ़ी का। टिफ़िन में पराठे या रोटी देखते हैं क्या बना पाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, जल्दी ही पक जाएगी। सुबह सुबह सभी को जल्दी होती है, जब अगर टिफ़िन विफ़िन वगैरह लगाना होता है ना। और आटा मैंने बहुत देर पहले लगा के रख दिया था। अब फिर से इसको अच्छे से मसल के अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं। बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह सच्ची। हाँ, बोल रही है मम्मी आपके सफ़ेद बाल हो गए। तो मैंने कहा हम बूढ़े हो गए, बस कब तक की ज़िंदगी है नहीं पता। बोली अरे मम्मी ऐसे तो नानी के भी बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो वो तो खाना बनाती हैं, उसको खाने की ज़्यादा टेंशन है। तो अभी सब्ज़ी छोटे गैस पर छोटे चूल्हे पर रखते हैं, उस पर चढ़ाते हैं तवा। जल गई रे, जल गए। सब्जी लेके जाओ, फिर काली सब्जी लेके जाना है जली वाली। तो मुझे बना लेने देना यार। अब मेरे को शांति से, मैं अपना काम भी करते जा रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ। तो श्रेया चली गई है स्कूल और यहाँ पर मैं पापड़ ड्राई कर रही हूँ, फ्राई नहीं। तो पूजा पाठ तो पहले ही हो गया था, यानी किचन का भी सारा काम हो गया है। लास्ट एक थाली मेरी ही निकलेगी तो वो मैं धो लूँगी बाद में। तो सारा काम हो गया है। मैंने बोला चलो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। खाना नाश्ता एक ही प्रकार से जो भी है खा लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जी परोस देते हैं। मैंने रोटी और पराठा दोनों बनाया था। तो सुबह सुबह यानी 1-2 ही पराठे अच्छे लगते हैं सुबह सुबह, फिर बाद में नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैंने पराठा और रोटी दोनों बनाया था। तो मैं अभी नाश्ते में पराठा ले रही हूँ और अभी 11:30 बज रहा है, 11:15 बज रहा है। तो यहाँ पर पराठे ले लिए और ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है, खाना है। यहाँ पर मिर्च ले रही हूँ
तो मैं खा ही ले रही हूँ, फुर्सत हो जाऊँगी, फ्री हो जाऊँगी यानी खा करके। तो यहाँ पर मिर्च धो ले रहे हैं, क्योंकि मैंने मिर्च कम डाली थी इसलिए मैंने हरी मिर्च ली है। तो यहाँ पर पानी और लग गई है श्रेया थाली चली हमारी। गई है स्कूल और वो सुबह नाश्ते में समोसे खा कर के आ गई थी फ्रेंड लोगों के साथ। और मैंने उसे बोला तो बोली मम्मी नहीं मैंने नाश्ता कर लिया था, तो नाश्ता उसका हो गया। मैंने पराठे बनाए थे, रोटी नहीं बनाई। रोटी बनाई है पर उसके लिए भी ब्रेकफास्ट में पराठे कर दिए, मैंने अपने लिए भी कर ली। तो हम जा रहे हैं अब नाश्ता करने के लिए। कुछ दिन से मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया है, मैं अभी 1-2 दिन से मैं नाश्ता करने लगी हूँ। और फिर दोपहर में फिर इससे ऐसा होता है ना कि अगर अपन नाश्ता नहीं करते हैं तो 2 टाइम ही खाना होता है। जैसे 1 बजे तक मेरा रहता है कि मैं 1-2 बजे तक 1-2 बजे तक मैं खाती हूँ और फिर उसके बाद मैं शाम को खाती हूँ। तो 2 टाइम खाना होता है। और अगर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो 3 टाइम हो जाता है। सुबह अपन ने 11 बजे कर लिया, फिर 3 बजे कर लिया, खाना हो गया 3 बजे। या फिर श्रेया जब आती है और मैं खाना बनाती हूँ ना 5 बजे करीब, तब खा लेते हैं हम, ऐसा हो जाता है। और फिर रात में अगर हल्की फुल्की भूख लगी 9-10 बजे तक, तब खा लेते हैं अगर लगी तो। ऐसे ही चल रहा है अभी कुछ दिन से। अच्छा है, खाएंगे तो जिएंगे और शरीर भी अच्छा रहेगा। जब शरीर अच्छा रहेगा तो हम मेहनत भी कर पाएंगे और लाइफ जी पाएंगे अच्छे से बिना रोग के। तो आप लोग देख सकते हो 11:30 हो गए हैं। मैंने नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ता क्या नाश्ता हो गया 3 पराठे खा लिए तो नाश्ता हो गया है, सारा घर का काम भी हो गया है। अब जाना उस साइड जो कि मैं राशन वगैरह लाई थी ना, तो देखती हूँ उसको। मेरे पास ना कुछ बड़े बर्तन नहीं है, और हैं तो पहले से ही कुछ ना कुछ मैं उसमें, खाली कोई चीज़ नहीं रहती, कुछ ना कुछ भर देती हूँ। तो सोच रही हूँ अभी तो खाना खाया है तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और एक क्लचर निकाल दे रही हूँ। कल मैं गई थी ना राशन लेने के लिए, तो मेरा बहुत सर दर्द हो गया था। तो मैंने फिर आकर के ठंडा तेल लगा लिया था बालों में, तभी से ये ऐसी कंघी भी नहीं की थी, ऐसे ही है। तो आके वहाँ उस हॉल में रखा हुआ है, ऐसे ढक के रख दिया, क्योंकि हवा वगैरह लगेगी तो अनाज खत्म नहीं, खराब हो जाता है। कुछ का कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर रुई लेकर और थोड़ा सा दूध लिया है, तो ऐसे लगा करके बढ़िया बाती बन जाती है और अच्छी जल जाती है। तो घी में डुबा दो या फिर ऑयल होता है, ऑयल में जिसकी बत्ती जलाना हो, बढ़िया। ये इतनी ही बत्ती 10-20 रुपए का पैकेट आता है। शाम का समय है, श्रेया का आने का टाइम है, लॉक लगा है, खोलने जाना होगा, क्योंकि मैं दोपहर में लॉक लगा दी थी और सोई भी थी मैं, और मच्छर परेशान कर रहे थे। फ़ैन ऑन नहीं करी थी और कूलर बहुत तेज़ चलता है और ठंड भी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फीवर आ गया है। बट एक वो रहता है ना कि पंखे और कूलर की आवाज़ से भी नींद आती है, तो फ़ैन ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ी देर तो ठीक चलेगा, उसके बाद वो धक 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 होने लगता है और कूलर बहुत तेज़ चलता है, जो कि फिर मुझे कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए मैं बिना कूलर फ़ैन के सो गई थी और सोई हूँ करीब 1 घंटे, पर मच्छर परेशान कर रहे थे। तो चलो, मुझे बात ही बनानी थी। मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी तब मैं ढेर सारी बना के गई थी कि कम ना पड़े। तो एक दिन में 4-5 बाती तो जली जाती हैं, तो उस हिसाब से अभी ये चल जाएगी 10-15 दिन, उसके बाद फिर बना लेंगे। तो मैं ज़्यादातर घर पर ही बनाती हूँ ये बातियाँ। कब से बना रही हूँ। मुझे जो रुई का बिंडल है, मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने दिया था, तभी से वो चल रहा है। उनको गए हुए वो भगवान जी के पास चली गई हैं, और उनको गए हुए ये ना शुक्ला जी के
1 साल पहले गई थी वो। मैं यानी कि उस समय ना मेरी दादी गई भगवान जी के पास। 6 महीने बाद मेरी बड़ी मम्मी चली गई भगवान जी के पास। फिर करीब 15 महीने पहले भाई चला गया भगवान जी के पास। उसके बाद फिर 4 महीना, भाई के बाद 4 महीने हुए थे, तो 4 महीने के बाद बिट्टू चले गए। तो करीब 2 सालों में ये सब इतनी चीज़ें मैंने खोई हैं। दादी से मैं बहुत प्यार करती थी अपनी, क्योंकि दादी भी मुझे प्यार करती थी। और कनेक्शन ऐसा ही होता है कि हमें जब हमारी दादी प्यार कर रही है तो हम तो बचपन से उन्हें देखे ही हैं कि बहुत लाड़ प्यार उन्होंने किया है मेरे को। बड़ी मम्मी भी बहुत चाहती थी, यानी बोलते हैं ना, अपने बच्चों को तो प्यार करती करती थी। एक रहता ही एक अनोखा बच्चा होता है, तो वो मुझे जहाँ भी जाती थी यानी लेके जाती थी। जैसे रामायण हो गया, पूजा पाठ, वो ज़्यादातर रामायण मंडली होती है उनमें जाया करती थी, तो मुझे ले जाती थी कोई भी चीज़ में। जबकि मेरी बहन एक और है, तो उससे ना ले जा करके मुझे ले जाती थी, तो मैं जाया करती थी उनके साथ। ये पूजा पाठ की भावना, और जब मैं अपना ये सुबह सुबह मेरी आदत थी, एक चीज़ और बताती हूँ कि सुबह मैं जब छोटी थी ना, करीब 12 साल से, मुझे इतना वैसे तो बहुत कुछ याद है पर मैं 12 साल का बता रही हूँ कि जब मैं यानी कि सुबह सुबह टिफ़िन का कोई ऐसा वो नहीं रहता था कि मुझे टिफ़िन ही लेके जाना है, और मेरा 7:45 बजे स्कूल लग जाता था। सुबह सुबह नहा धो करके मेरा जो पाठ होता था, अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। उस समय जब मैं छोटी थी तो मैं दुर्गा चालीसा करती थी। तो डेली विंध्येश्वरी चालीसा और दुर्गा चालीसा मैं हमेशा सुबह उठकर नहा धो करके किया करती थी। तो जो एक दीवार के पीछे ही बड़ी मम्मी का घर था, तो पूरे घर के लोग सुनते थे, तो बोलते थे देखो तुम लोग उठे नहीं हो और वो बा मौड़ी उठ के पूजा पाठ कर रही है। तो मेरे डेली का नियम था, और घर वाले भी सुनते थे मेरा, जब मैं करती थी पूजा पाठ। और मेरा थोड़ा सा जो लाउड स्पीकर है थोड़ा तेज, जब क्या मैं मगन हो जाती थी तो मैं अपना दुर्गा चालीसा के बाद उसी पत्रिका जो पोथी होती है उसी में विंध्येश्वरी चालीसा भी रहती थी, तो वो मैं दोनों किया करती थी। तो मेरी दादी भी मुझे इसी चीज़ को लेकर के प्यार करती थी, और बड़ी मम्मी भी प्यार करती थी, और जो हमारा भाई था वो और मैं एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। बाकी के जितने बच्चे थे वो अलग स्कूल में पढ़ते थे, तो वो भी मुझे बड़ा प्यार करता था। वो कान्हा जी का ज़्यादा भक्त था, और वो भी पूजा पाठ करता था जैसे मैं करती थी। तो वो और मैं ज़्यादातर पूजा पाठ करते थे। सब लोग कहते थे कि एक स्कूल में पढ़े हैं शायद इसलिए ये दोनों अलग हैं। तो वो भी पूजा पाठ किया करता था, मैं भी पूजा पाठ ज़्यादा किया करती थी। बट यानी बड़ी मम्मी की 4 लड़कियां थीं और हम 2 बहनें। तो बड़ी मम्मी की 4 लड़कियों में वो सबसे छोटा था। मैंने बहुत छोटे से देखा उसे, पर वो आँखों से ओझल हो गया देखते ही देखते। कभी कभी ना मैं कभी यानी उन लोगों को बहुत मानती थी, मान मुटाव होता रहता है सारे, यानी कुछ चीज़ों की वजह से बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मन मुटाव होता है, बट मेरे अंदर वो चीज़ भावना नहीं थी। मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, और आज भी वही जो बड़ी मम्मी ने, जहाँ भी हूँ मेरी बड़ी मम्मी, भगवान को, उनकी आत्मा को शांति दे। श्रेया आ गई है, हाँ आ रही। तो श्रेया आई, उसका टिफ़िन वगैरह मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और जैसे ही वो आती है, किचन में सारा काम हो ही गया था, तो मैंने बोला चलो टिफ़िन है, तो टिफ़िन वगैरह, और नल भी आ गए थे, तो जो भी था खाली बर्तन वगैरह वो मैंने भर लिया था, और यहाँ पर टिफ़िन वगैरह भी साफ़ करके रख देंगे। तो डेली का हमारा यही रूटीन है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।